बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक प्यारा सा गांव हुआ करता था। गांव तो बहुत सुंदर था, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या थी, और उस समस्या का नाम था गोपाल। गोपाल उस गांव का इकलौता दूध वाला था। वो था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसके मन में लालच कूट कूट कर भरा था। उसे लगता था कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है दूध में पानी मिलाना। गोपाल का रोज का नियम था। वो सुबह सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर बड़े बड़े लोहे के डिब्बे लाद कर निकलता, और गांव पहुंचने से पहले वो पुराने तालाब के पास रुक जाता। वो इधर उधर देखता कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर तसल्ली से तालाब का गंदा पानी अपने दूध के डिब्बों में भर लेता। वो मन ही मन खुश होता और सोचता कि पानी मिलाने से दूध बढ़ेगा, और दूध बढ़ने से उसकी कमाई बढ़ेगी। फिर उस कमाई से वो एक बड़ा महल खरीदेगा। गांव वाले बेचारे परेशान थे। मुखिया जी को अपनी सुबह की चाय में दूध का स्वाद ही नहीं आता था। उन्हें लगता था कि वो गर्म पानी पी रहे हैं। बच्चे शिकायत करते कि दूध एकदम पतला है। लेकिन जब भी कोई गोपाल से शिकायत करता तो वो बड़ी मासूमियत से झूठ बोल देता। वो कहता कि उसकी गाय गौरी आजकल ज्यादा पानी पी रही है, इसलिए दूध पतला हो गया है, या फिर कह देता कि मौसम खराब है। बेचारे भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आ जाते। लेकिन गांव का एक छोटा और होशियार बच्चा था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को गोपाल पर पूरा शक था। उसने ठान लिया था कि एक ना एक दिन वो गोपाल की चालाकी सबको दिखाकर रहेगा। तभी एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। मुखिया जी ने घोषणा करवाई कि गांव के मेले में सबसे शुद्ध दूध की प्रतियोगिता होगी, और जो भी दूध वाला सबसे गाढ़ा और असली दूध लेकर आएगा, उसे इनाम में एक सोने का कलश दिया जाएगा। सोने का कलश का नाम सुनते ही गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, बस यही तो मौका है। अगर वो कलश मुझे मिल गया तो मेरी तो 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन गोपाल अपनी आदत से मजबूर था। उसने सोचा कि अगर वो असली दूध ले जाएगा तो वो कम पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी वही पुरानी तरकीब अपनाने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन गोपाल जल्दी घर से निकला और सीधे उसी तालाब पर पहुंचा। वो अपनी धुन में मगन था। उसे सोने का कलश अपने सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हड़बड़ी और लालच के चक्कर में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जिस जगह से वो पानी भर रहा था, वहां ढेर सारे मेंढक बैठे थे। जैसे ही उसने पानी डिब्बे में डाला, पानी के साथ साथ तालाब का एक मोटा, हरा और शरारती मेंढक भी छलांग लगाकर उसके दूध के डिब्बे के अंदर बैठ गया। गोपाल ने बिना देखे ढक्कन बंद कर दिया और सीटी बजाते हुए मेले की तरफ चल दिया। उधर मेले में भारी भीड़ जमा थी। सब लोग उत्साहित थे। चिंटू और उसके दोस्त भी स्टेज के पास खड़े थे। मुखिया जी ने गोपाल को आवाज लगाई। गोपाल बड़े घमंड के साथ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए स्टेज पर चढ़ा। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी। स्टेज पर चढ़कर गोपाल ने सबके सामने डींगे हाँकनी शुरू कर दी। उसने कहा, भाइयों, मेरा दूध इतना शुद्ध है कि इसमें आपको खोया, मलाई और रबड़ी सबका स्वाद एक साथ मिलेगा। मुखिया जी ने कहा, ठीक है गोपाल, बातें कम करो और दूध को इस कटोरे में डालकर दिखाओ। गोपाल ने बड़े स्टाइल में अपना भारी भरकम डिब्बा उठाया और उसे पलटा। गांव वाले सांस रोके इंतजार कर रहे थे, लेकिन डिब्बे से दूध की धार निकलने के बजाय कुछ और ही निकला। टर टर टर। अचानक डिब्बे में से एक के बाद एक कई हरे भरे मेंढक फुदकते हुए बाहर गिरे। ये नज़ारा देखकर पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। एक मेंढक उछलकर सीधे मुखिया जी की ऊंची पगड़ी पर जा बैठा। दूसरा मेंढक गोपाल की नाक पर चिपक गया और बाकी मेंढक स्टेज पर इधर उधर कूदने लगे। पहले तो लोग हैरान रह गए और फिर पूरा मेला ठहाकों से गूंज उठा। सब हंसने लगे। गोपाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी पोल सबके सामने खुल चुकी थी। चिंटू जोर से बोला, काका, लगता है आपकी गाय ने आज घास के साथ तालाब भी पी लिया था। मुखिया जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डंडा उठाया और चिल्लाए, पकड़ो इस धोखेबाज को, ये हमें दूध के नाम पर मेंढक वाला पानी पिलाता है। फिर क्या था, गोपाल आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। मेंढक भी गोपाल के पीछे फुदक रहे थे। भागते भागते गोपाल का पैर फिसला और वो धड़ाम से उसी गंदे तालाब में जा गिरा जहां से वो पानी मिलाता था। वो ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सन गया। कीचड़ में लथपथ गोपाल ने हाथ जोड़कर मुखिया जी और गांव वालों से माफी मांगी। उसने रोते हुए कसम खाई, मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सोने के कलश के चक्कर में मैंने अपना भरोसा भी खो दिया। आज के बाद मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। मुखिया जी और गांव वालों ने उसे माफ कर दिया।
लेकिन उसे चेतावनी दी। उस दिन गोपाल को समझ आ गया कि बेईमानी का रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसकी मंजिल हमेशा शर्मिंदगी और मुसीबत ही होती है। वहीं ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। और उस दिन के बाद से सुंदरपुर गांव में सबको शुद्ध दूध मिलने लगा और गोपाल एक ईमानदार आदमी बन गया।